बच्चों आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का एटम के न्यूक्लियस के अंदर से। तीन वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तीन वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है। वर्ड नंबर 1 इज स्पॉन्टेनियस, वर्ड नंबर 2 इज इमिशन of alpha or beta and gamma, and word number 3 from nucleus of unstable nucleus। तो स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये फिनोमेना खुद से होता है, हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा, यानी एक बार में या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या तो बीटा, पर दोनों साथ में नहीं निकल सकते। और लिखा है गामा के साथ एंड लिखा है, ये गामा पार्टिकल। तो अल्फा के साथ गामा निकल सकता है, बीटा के साथ गामा निकल सकता है, पर अल्फा बीटा साथ में नहीं, इधर अल्फा और बीटा। तीसरा है फ्रॉम न्यूक्लियस। ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है ये एटॉमिक फिनोमेना नहीं है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। न्यूक्लियस में से अपने आप कौन निकलने लगे? अल्फा और बीटा एंड गामा। किस न्यूक्लियस से? जो अनस्टेबल हो न्यूक्लियस। यानी रेडियो एक्टिविटी भी फिनोमेना स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हो रहा है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा निकाल के स्टेबल हो जाते हैं। और ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। तीन तरह के रिएक्शन होते हैं, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। ये तीसरा है, एकदम अलग है। ये फिजिकल और केमिकल चेंज से, फिजिकल और केमिकल चेंज से आर नॉट अफेक्टेड। यानी न्यूक्लियर फिनोमेना के ऊपर फिजिकल या केमिकल चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा गामा तेज तेज निकलने लगेंगे या और ज्यादा निकलने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। या हम प्रेशर घटा दें तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, केमिकल चेंज, सनलाइट, इन सब से न्यूक्लियर फिनोमेना पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये न्यूक्लियस का फिनोमेना है, इसका रेट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इट्स रेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ये रेट खुद से डिसाइड करता है, इसका रेट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें। और चौथी है कि फिजिकल केमिकल चेंज से फर्क नहीं। और चौथी यही कि रेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यानी रेट हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन बनता है कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होते हैं? वो कौन से न्यूक्लियस हैं जो अल्फा बीटा गामा इमिट करते हैं? क्या सारे न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा गामा निकलता है? नहीं, कुछ न्यूक्लियस में से निकलता है, कुछ न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा गामा नहीं निकलता। तो इसका डिसीजन हम कैसे ले, कैसे डिसाइड करें कौन रेडियो एक्टिव कौन रेडियो एक्टिव नहीं? तो इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी स्टेबिलिटी बेल्ट। ये एक बेल्ट है जिसपे लाई करने वाले न्यूक्लियस, एटम नहीं, न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। ये ऐसी दिखाई पड़ती है। यहां पे लिखते हैं हम न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यहां पे प्रोटॉन्स, यहां पे न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस की बात हो रही है। ये बेल्ट कुछ ऐसी दिखाई पड़ी, इस तरह की है ये बेल्ट। मतलब कोई एटम जो इस बेल्ट पे लाई करे या इसके आसपास लाई करे, वो एटम स्टेबल होते हैं जो इस बेल्ट पे लाई करे या इसके आसपास। वो न्यूक्लियाई स्टेबल हैं जो इस बेल्ट पे एग्जैक्टली लाई करे या इसके आसपास लाई करे। इसलिए इसका नाम दे रखा है स्टेबिलिटी बेल्ट। जैसे मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं, यहां मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 20। तो हमने एक्सपेरिमेंट से और प्रैक्टिकल कर करके ये चीज देखी कि वो न्यूक्लियस स्टेबल हैं जिसमें 20 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन है। वो न्यूक्लियस स्टेबल हैं जिसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। वो न्यूक्लियस स्टेबल हैं जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो शुरुआत में 20 एटॉमिक नंबर तक, 20 एटॉमिक नंबर तक
ऑल दोस न्यूक्लियस आर स्टेबल, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। ये स्टेबल न्यूक्लियस है, मतलब जो जो एटम इस पे लाई करेगा वो अल्फा बीटा गामा इमिट नहीं करेगा, है ना। तो एटम्स या न्यूक्लियाई विच लाई ऑन दिस बेल्ट आर नॉट रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वो जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करे, इस पे जो लाई करेंगे वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो नहीं करेंगे। तो हमने देखा अगर लाइटर न्यूक्लियाई है, लाइटर न्यूक्लियाई है ना, जिसमें एटॉमिक नंबर 20 है या 20 से छोटा है, तो इसके लिए हमने देखा कि वो स्टेबल हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन 8 16, ये होता है ऑक्सीजन, इसमें कितने प्रोटॉन हुए 8 और न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, मतलब ये क्या है स्टेबल, मतलब ये रेडियो एक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल कार्बन 6 12, 6 प्रोटॉन न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 6 न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर, मतलब ये रेडियो एक्टिव नहीं स्टेबल है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 20 एटॉमिक नंबर तक, उसमें हमेशा आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन करीब करीब बराबर होंगे। जैसे मैग्नीशियम ले लिया मैंने 12 24, यही होता है, यानी 12 प्रोटॉन 24 माइनस 12 12 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर, तो इसलिए स्टेबल नॉट रेडियो एक्टिव। ये नियम है रेडियो एक्टिविटी डिसाइड करने का। जैसे मान लीजिए मैंने ये एटम ले लिया हाइड्रोजन 1 3, ये हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है ट्रिटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ये ट्रिटियम, इसमें 1 प्रोटॉन 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और ये 20 से छोटा भी है, मतलब ये कैसा निकलेगा रेडियो एक्टिव निकलेगा। तो ये तरीका होता है डिसाइड करने का कौन रेडियो एक्टिव है कौन रेडियो एक्टिव नहीं है। स्टेबिलिटी बेल्ट पे जो लाई करेगा वो स्टेबल और जो नहीं लाई करेगा वो रेडियो एक्टिव। जैसे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये बेल्ट के इस तरफ न्यूट्रॉन वाली तरफ भाग रहा है, और किसी में प्रोटॉन ज्यादा हो तो वो बेल्ट के इस तरफ। जैसे हम कार्बन ले लें, कार्बन 6 14, ये कार्बन का एक आइसोटोप होता है 6 14, इसमें देखिए कितने प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से, मतलब ये अनस्टेबल है, या ये बोल सकते हैं कि ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है, और ये सारे रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये एक नियम है डिसाइड करने का रेडियो एक्टिविटी फॉर लाइटर न्यूक्लियाई। अच्छा, हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं। बच्चों बात करते हैं हैवी न्यूक्लियाई की। यहां से देखिए हैवी न्यूक्लियाई स्टार्ट हुए। अब हमने देखा बेल्ट इस तरफ झुक रही है, ये स्टेबिलिटी बेल्ट है, इस पे लाई करने वाले न्यूक्लियस स्टेबल। अब वो स्टेबल है जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, यानी आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 स्टेबल वो हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़े ज्यादा हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी का नियम, ये नियम हमने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। हमने देखा कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है, जैसे आयरन ले लिया 26, इसमें मास नंबर चेक किया आयरन का 56, मतलब 26 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। देखिए यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हमने देखा ये स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉट रेडियो एक्टिव, दिस इज स्टेबल, दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव। रीजन क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हुए, और इस तरफ वही लोग स्टेबल हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़े ज्यादा हैं। ऐसा करते करते हम 80 एटॉमिक नंबर पे आए, और हमने देखा कि आफ्टर 80 एटॉमिक नंबर सबके सब रेडियो एक्टिव। आफ्टर 80 स्टेबिलिटी बेल्ट है ही नहीं। देखिए स्टेबिलिटी बेल्ट कहां तक गई है, एटॉमिक नंबर 80। अब 80 से ज्यादा जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो स्टेबल नहीं है, मतलब आफ्टर Z is equals to 80 all are रेडियो एक्टिव। सो इसका कोई और नियम नहीं है कि किसी और तरह से कोई फॉर्मूला रख दें और फॉर्मूले से पता चल जाए कि कौन रेडियो एक्टिव है और कौन रेडियो एक्टिव, कोई नियम नहीं, बस यही है। इस बेल्ट पे जो जो लाई करेगा वो रेडियो एक्टिव, बेल्ट पे जो नहीं लाई करेगा वो रेडियो एक्टिव नहीं। और 80 के ऊपर जितने भी हैं सबके सब रेडियो एक्टिव। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया,
प्रोएक्टियम हो गया, ये जितने भी हमारे हैवी आइसोटोप, जितने भी हैवी एटम्स हैं, जितने भी हैवी न्यूक्लियस हैं, जो एकदम नीचे रखे हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे आप चले जाओ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज में, नीचे एफ ब्लॉक में रखा होता है, उसमें जो एक्टिनॉइड सीरीज है ना पूरी पूरी रेडियो एक्टिव है। एक्टिनॉइड सीरीज पूरी की पूरी रेडियो एक्टिव है, पूरी एक्टिनॉइड सीरीज रेडियो एक्टिव। तो हैवी न्यूक्लियाइज मैक्सिमम क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। सबके सब होंगे ये भी श्योर नहीं है, तो ये बेल्ट से डिसीजन लेते हैं। तो ये तो हो गया कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मतलब जो